Hello everyone, welcome back to our channel Billion Education where we aim to reach and teach billion population. So guys, हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आपके क्लास 12th की ज्योग्राफी एनसीईआरटी की, ठीक है। सो जो भी हमें इस जर्नी में सपोर्ट करना चाहते हैं, प्लीज़ आप अपना सपोर्ट हमें दिखा सकते हैं सब्सक्राइब करके, इसे अपने दोस्तों में शेयर करके और वीडियोस को लाइक करके। तो ठीक है गाइस, स्टार्ट करते हैं। इसमें ये पार्ट 2 है आपकी ज्योग्राफी 12th की ज्योग्राफी का, जिसका नाम है इंडियन पीपल एंड इकोनॉमी। सो आप कंटेंट जैसे कि देख सकते हैं कि यूनिट में डिवाइडेड रहते हैं हर चैप्टर। तो इसमें हम जानेंगे ह्यूमन ज्योग्राफी। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ज्योग्राफी के आंसर में बहुत सारे जब अर्बनाइजेशन से क्वेश्चंस आते हैं, जब सोशल इश्यूज से क्वेश्चन आते हैं, तो और या तो कुछ ज्योग्राफी के बहुत सारे पार्ट से क्वेश्चन आते हैं, तो बहुत सारे आंसर आप यहीं से लिख सकते हैं। और प्रीलिम्स के भी क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। सो जैसे कि मैं हर एक लेक्चर में बोल रहा हूँ, एनसीईआरटी इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट इररिस्पेक्टिव ऑफ लेवल ऑफ नॉलेज यू हैव। सो आप खुद से भी जब पढ़ें एनसीईआरटी, तो खुद से भी ये एक बार जरूर गो थ्रू करें। जब भी आप प्रिपरेशन कर रहे हैं किसी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए, तो जरूर गो थ्रू करें इनसे। सो बहुत अच्छे अच्छे मैटर हैं, जैसे कि पॉपुलेशन, माइग्रेशन, ह्यूमन डेवलपमेंट क्या होता है, ह्यूमन सेटलमेंट। ये सब लोग हम लोग जब 40-50,000 कोर्स में दे लेते हैं, तब हमको पता चलता है कि अरे बहुत सारे बेसिक्स तो यहीं से थे। जैसे कि हम ऑलरेडी इंडियंस आर वेरी गुड बाय बर्निंग देमसेल्फ एंड देन लर्निंग। वी आर दोज काइंड ऑफ पीपल हु बर्न देमसेल्फ एंड देन दे लर्न। तो कुछ लोग होते हैं ब्रिटिशर्स जैसे जो दूसरों के एक्सपीरियंस से सीखते हैं, ठीक है। तो इवन थिंकर्स ने भी बोला है कि जो बर्न होके खुद को सीखते हैं वो आर फूल हैं, और जो दूसरों के एक्सपीरियंस सीखें वो वाइजर पर्सन होते हैं। तो इसलिए बोल रहा हूँ कि आप लोग एक बार जो भी कोर्स लेना है, आप एक बार प्लीज़ एनसीईआरटी पहले पढ़ लेना। पैसा तो वैसे देना ही है, इससे आपके पैसे देने लेट नहीं हो जाएंगे, कोर्स उल्टे आप जल्दी ख़त्म कर पाओ। लोगों को लगता है कि जितनी जल्दी मैं कोर्स ले लूँगा या ले लूँगी, उसके बाद मुझे बहुत फ़ायदा हो जाएगा एनसीईआरटी पढ़ने के लिए। नहीं, उल्टा है चीज़ें। आप जाओगे टॉप पे, फिर आपको मालूम पड़ेगा। लैंड रिसोर्स एंड एग्रीकल्चर, वाटर रिसोर्स, मिनरल एनर्जी, सब रिसोर्स करें, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, प्लानिंग एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन दी इंडियन कॉन्टेक्स्ट। फिर आता है ट्रांसपोर्ट, सब कुछ इंपॉर्टेंट है, सब कुछ। इकोनॉमिक्स के आपके आंसर के लिए यही सब तो इन्वॉल्व होगा। रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है इंडिया में, तो आप इनइक्वालिटी हुई, फिर नोडल डेवलपमेंट क्या होता है, ये सब जान पाओगे आप लोग। स्टार्ट करते हैं ब्यूटीफुल चैप्टर पॉपुलेशन का, डिस्ट्रीब्यूशन, डेंसिटी, ग्रोथ एंड कंपोजिशन। इसमें बहुत सारी चीज़ों के मैं डाउट क्लियर करूंगा आप लोग को। जैसे कि एक बेसिक सा प्रॉब्लम होता है, जो मुंबई से जाते हैं या जो दिल्ली के जैसे भी लोग हैं, वो क्या बोलते हैं कि जो मुंबई की पॉपुलेशन डेंसिटी है, मैं डेंसिटी की बात कर रहा हूँ, सिर्फ मैं अभी बता दूंगा, बाद में वापस इसे एक्सप्लेन करूंगा। पॉपुलेशन डेंसिटी है वो कम है दिल्ली से। क्यों बोलेंगे, रीजन क्या है, बोलते हैं एनसीईआरटी में दिया है। एनसीईआरटी में दिया है कि दिल्ली इज द स्टेट विच हैज हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी। जी हाँ, बात सच है, लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि ये सब स्टेट्स के बारे में बात हो रही है। मुंबई एक सिटी है सिर्फ, मुंबई इज ओनली दिस सिटी। इसलिए जब मुंबई का पॉपुलेशन डेंसिटी आप सर्च करते हो गूगल पे, यू फाइंड इट नियरली 2-2.5 से 3 गुना होता है दिल्ली के उससे। 30,000 नियरली है, मैंने लास्ट चेक नहीं किया था, और इसका दिल्ली का नियरली 12,000। अब बढ़ के कितना ये पता नहीं, अपडेट कर लेना आप लोग अपने को, क्योंकि सीडीएस जैसे एग्जाम में आप लोग को वो जब फॉर्म फिलअप करवाते हैं तो ये डेटा भरवाते हैं, ठीक है, कि पॉपुलेशन आपकी जहाँ पे रह रहे थे, रेसिडेंट कर रहे थे, वहाँ पे कितना है। सो 30,000 पर स्क्वायर किलोमीटर, 12,000 पर स्क्वायर किलोमीटर। तो ये एनसीईआरटी का, कुछ लोग बोलते हैं ना सिर्फ हॉलो रीडिंग करते हैं, तो फैक्ट लेके आ जाते हैं आपसे डिबेट करने, तो ये हॉलो रीडिंग होती है। दिल्ली स्टेट है, ये समझ ही नहीं पा रहे, बोलते देखो बुक में लिखा है हाईएस्ट, तो कई बार आपसे डिबेट में पूछेंगे, अरे तेरे को पता नहीं है, तो ऐसा बात करेंगे। लेकिन आप लोग कॉन्फिडेंट रहिए और अच्छे से पढ़ाई करिए। तो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, ये और दूसरी बात, एनसीईआरटी की ये बुक बहुत फटफट खत्म होती है, दिक्कत होती है रिकलेक्ट करने में और याद रखने में। तो ये चीज, ये पार्ट 2 वाले के साथ बहुत होगा। द पीपल आर वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द कंट्री, व्हाई, बिकॉज दे आर कैपिटल। इंडिया इज सेकेंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री आफ्टर चाइना इन द वर्ल्ड
with its total population of 1028 million 2001 के डेटा के हिसाब से। सो ये बहुत पुरानी है, बहुत पुरानी, लेकिन बिकॉज इसमें जो डेटा दिया है वो जो पैटर्न फॉलो किया है, इसलिए बुक को आपको रिफर करने को बोला जाता है। सिंपल सा रीजन है। अदरवाइज इंडिया आज 130 बिलियन के नजदीक, 130 बिलियन बोल रहा हूँ, मिलियन पॉपुलेशन के नजदीक है, 1.3 बिलियन पॉपुलेशन। India's population is larger than total population of North America total में, नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट है, साउथ अमेरिका एंड ऑस्ट्रेलिया पुट टुगेदर, 3 कॉन्टिनेंट को साथ में मिलाओ तो ये मिलता है हमारा एक देश बनता है, उतना पॉपुलेशन। मोर ऑफन इट इज आर्ग्यूड दैट सच अ लार्ज पॉपुलेशन इनवेरिएबली पुट्स प्रेशर ऑन इट्स लिमिटेड रिसोर्स। आया ना इकोनॉमिक्स, लिमिटेड रिसोर्स बट अनलिमिटेड wants and is also responsible for many socio-economic problems. What is socio-economic problem? वो problems, इकोनॉमी की वो problems जो सोसाइटी को परेशान कर रही हैं और उसके रीजंस एक दूसरे से रिलेटेड, सोसाइटी रिस्पॉन्सिबल है उसके, तो उसको बोलते हैं socio-economic problems. In this chapter we will discuss the pattern of distribution, density, growth and composition of India's population. Source of population data. Population data are collected through the census operation held every 10 years. In our country, the first population census in India was conducted in 1872, but its first complete census was conducted only in 1881. आया कि नहीं प्रीलिम्स का क्वेश्चन आपका यहाँ से? ये प्रीलिम्स के क्वेश्चन है आपके, डायरेक्टली आप जाके सर्च कर सकते हैं, ये क्वेश्चन पूछे गए हैं यूपीएससी एग्जाम्स में, अगर सीडीएस, सीएपीएफ एंड आईएएस आईपीएस वाले एग्जाम में, ठीक है, ऑल इंडिया लेवल एग्जाम में, ठीक है, तो ये सब पूछे गए हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन, एग्जामिन द फिगर जो नीचे दिया, ट्राई टू डिस्क्राइब द पैटर्न ऑफ स्पेशियल डिस्ट्रीब्यूशन। स्पेशियल डिस्ट्रीब्यूशन मतलब जगहों, हर जगह जगह पे कितना पॉपुलेशन है, शोन ऑन इट। इट इज क्लियर दैट इंडिया हैज अ हाईली अनइवन पैटर्न ऑफ पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन। द परसेंटेज शेयर्स of the population of the states and union territories in the country दिया गया है, show that उत्तर प्रदेश has highest population followed by the महाराष्ट्र, बिहार, वेस्ट बंगाल एंड आंध्र प्रदेश, ठीक है। इसे अपडेट कर लेंगे अभी थोड़ी देर में, हम लोग देख लेंगे क्योंकि ये क्या आता था, पहले एग्जाम में आता था, 2 साल से बन के ऑर्डर में लगाने को आता है, ऑर्डर में बहुत फेमस क्वेश्चन था। तो इसमें दिया भी था कि उत्तर प्रदेश के बाद फिर कौन आएगा, महाराष्ट्र, ये याद रखना, फिर UMBWA, इस तरह से याद करते, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, वेस्ट बंगाल एंड आंध्र प्रदेश, इस तरह से। लेकिन आंध्र प्रदेश बाद में टूट गया है, सबको पता है, अब तेलंगाना हो चुका है, तो ये अपडेट है। तो इसे आप लोग अपडेट करते ना, ताकि आप लोग भी इन्वॉल्व रहे। 2011 के सेंसस से ही आपको अपडेट करना है, ठीक है, क्योंकि नेक्स्ट जो अवेलेबल है वो 2021 में अवेलेबल है। तो जो 2021 में देखेंगे प्लीज़ वो अपने उस साल के डेटा से कर लेंगे, क्योंकि पैटर्न यही रहेगा। मैं आपको सिर्फ क्वेश्चन बता दूंगा, क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं। देखिए यही ग्राफ है, तो ये अपना यूपी, यहाँ पे हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड, ये हुआ हिमाचल प्रदेश, ये रहा बिहार, ये रहा वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र, ये देखिए दिखाया नहीं, यहाँ पे ऐसे तेलंगाना हो चुका है, लेकिन ये अभी भी एक ही दिखा रहा है। तो जहाँ पे भी ऐसे रहेंगे चेंजेस मैं आपको बता दिया करूँगा। और यहाँ पे देखिए कभी कभी ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन है, तो 1 डॉट इक्वल्स टू 2 लाख पॉपुलेशन या पर्सन, ठीक है। Check from the table appendix that UP, Maharashtra, Bihar, West Bengal and Andhra Pradesh along with the Tamil Nadu, Madhya Pradesh and all the other states together account for 76% of the population, total population in the country. On other hand, share of population is very small in the states like Jammu Kashmir, Arunachal Pradesh, Uttarakhand in spite of these states having fairly large geographical areas. ठीक है, तो आपको क्या याद रखना है, जो ये परसेंटेज में क्यों नहीं बोला, क्योंकि इसका वैल्यू नहीं, ये चेंज हो चुका है। लेकिन ये स्टेट्स जो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटका, गुजरात, ये आज भी पॉपुलेशन के मेजर पार्ट हैं।
ये 76 से 80% हो सकती है, या 75 1-2% कम हो, लेकिन अभी भी मेजर पार्ट करके आप आंसर लिख सकते हो और बना सकते हो। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। सच एन अनइवन स्पेशल, अनइवन मतलब क्या, कहीं पे ज़्यादा कहीं पे कम, स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन, स्पेशल मतलब किसी स्पेस में जो पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूटेड है, जो स्पेस क्या है, इंडिया का स्पेस है यहाँ पे, ऑफ पॉपुलेशन इन इंडिया सजेस्ट अ क्लोज रिलेशनशिप बिटवीन पॉपुलेशन एंड फिजिकल सोशियो इकोनॉमिक हिस्टोरिकल फैक्टर्स। बहुत इंपॉर्टेंट गोल्डन लाइन। कैसे, किसी जगह की पॉपुलेशन कैसे है, हिस्टोरिकल फैक्टर्स कैसे हैं, वहाँ पे सोशो इकोनॉमिक कैसे, जैसे मुंबई से जगहों पे क्यों इतना डेंसिटी है, तो इकोनॉमिक्स वहाँ की रीज़न है। फिर फिजिकल मतलब क्या चीज़ें वहाँ पे अवेलेबल हैं, मुंबई कोस्ट पे है और रिलेटिवली कूल है। अब पुणे इतनी कूल नहीं है, लेकिन यूपी से तो कूल है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें, तो क्यों किसी जगह पे ज़्यादा पॉपुलेशन है और क्यों किसी जगह पे कम है। और हिस्टोरिकल फैक्टर्स, तो हिस्टोरिकल फैक्टर्स क्या है, कॉलोनियल टाइम से ही मुंबई प्रेसिडेंसी थी, बॉम्बे प्रेसिडेंसी थी, तो हिस्टोरिकल फैक्टर्स है तो बहुत सारे रीजन रिस्पॉन्सिबल है, तो आप ये यूज़ कर सकते हो अपने आंसर राइटिंग में। एज फार एज द फिजिकल फैक्टर्स आर कंसर्न, और फिजिकल फैक्टर मतलब क्या, वहाँ के रिसोर्स, इट इज़ क्लियर दैट क्लाइमेट along with the terrain and availability of the water largely determines the pattern of the population distribution। देखिए, टरेन मतलब माउंटेन, प्लेटू, उस जगह का कैसे दिख रहा है स्ट्रक्चर लैंडफॉर्म का, या प्लेन्स, ये डिसाइड करेंगे। अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, पानी है या नहीं, क्योंकि चाहे इंडस वैली सिविलाइजेशन हो, चाहे कोई भी सिविलाइजेशन हो, आज भी जो सिविलाइजेशंस हैं वो वाटर के नज़दीक ही रहते हैं। ठीक है, वाटर का क्या क्या रोल है, ये आपको क्वेश्चन आता है पहले कि वाई सेटलमेंट्स ओनली हैपेंड अराउंड दी वाटर अर्लियर टाइम, एंशिएंट टाइम में, तो उसका आंसर बहुत सारे हैं, तो आप लोगों ने होपफुली वो सब कर लिया रहेगा। कॉन्सिक्वेंटली वी ऑब्जर्व दैट नॉर्थ इंडियन प्लेन्स हैं, देखिए अलुवियल सॉइल है, डेल्टाज एंड कोस्टल प्लेन्स हैव हायर प्रोपोर्शन ऑफ population than the interior districts of southern and central Indian states, Himalayan and some of the northeastern and western states। देखिए ये आ सकता है कि नहीं, प्रीलिम्स में वन लाइनर के लिए है कि नहीं है, तोड़ के, इसलिए बोल रहा हूँ गाइज, ओल्ड एनसीईआरटीज का अपना एक इंपॉर्टेंस है, उसके बिना आप बेस क्लियर अप ही नहीं कर सकते। हाउएवर डेवलपमेंट ऑफ इरिगेशन, अवेलेबिलिटी ऑफ मिनरल्स, एनर्जी रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट नेटवर्क पेनिनसुला इंडिया में हैव रिजल्टेड इन मॉडरेट टू हाई प्रपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन इन एरियाज विच वे प्रीवियसली वेरी थिनली पॉपुलेटेड। क्या बात बोल दी। सो देखिए क्या क्या सिर्फ हमने देख लिया कि फिजिकल बोल दिया हमने, वहाँ के हिस्टोरिकल फैक्टर्स बोल दिया हमने, बोल दिया कि वहाँ पे और सारी चीज़ें कि क्लाइमेट हो गया, ये सब वेदर हो गया जो फिजिकल के अंदर ही इंक्लूड होती हैं। फिर सोशियो इकोनॉमिक डेटा, ये सब हमने बोला कि रिस्पॉन्सिबल है किसी सेटलमेंट के लिए। लेकिन आज मॉडर्न जो इंडिया है उसमें और कौन कौन से फैक्टर हैं, एनर्जी रिसोर्स अगर कहीं मिल गया है, मिनरल्स मिल गए हैं, ट्रांसपोर्ट नेटवर्क मिल गया है, ये सब भी डिसाइड करता है कि वहाँ पे पॉपुलेशन बसेगा या नहीं। चाइना का मॉडल कैसा है, चाइना अपने सिटीज़ को इंडस्ट्री के अराउंड सेट करता है, इंडस्ट्रीज़ के अराउंड अपने लोगों को जाके वहाँ पे स्टेबलाइज करता है। तो क्या होता है, बहुत सारे फ़ायदे होते हैं इससे, कॉस्ट इफेक्टिवनेस रहती है, जॉब रहता है, डेवलपमेंट होता है और इनइक्वालिटी रिड्यूस करने की कोशिश है ये। जैसे हमारा है जमशेदपुर, प्लांट सिटी है, ठीक है, चंडीगढ़, ये सब प्लांट सिटीज़ हैं हमारे इंडिया के। तो ये सब आगे आएंगे, हम देखेंगे इसके बारे में कैसे करना है। ठीक है गाइस, तो ये सब इंपॉर्टेंट है। तो अब आप समझ चुके होंगे कि पॉपुलेशन भैया सिर्फ एक पानी मिलने पे नहीं रहता है, एक अच्छा मौसम होने पे नहीं होता है, बड़े सारे फैक्टर्स हैं कि एक जगह क्यों फेमस हो जाती है और दूसरी जगह वहीं पे क्यों ज़्यादा लोग नहीं जाते हैं। कुछ भी कर लो, जैसे कि अभी यहाँ पे जो वेस्टर्न है पार्ट राजस्थान का, वेस्टर्न पार्ट जहाँ पे ये जो बोल रहे हैं कनाल, जैसे कि गंगा कनाल, ये नॉर्थ वेस्ट में है, एकदम ऊपर टॉप पे राजस्थान के, वहाँ पे कनाल आया है, इसलिए वहाँ पे क्या है, लोग रिसाइड करना शुरू किए हैं। गंगानगर, सॉरी गंगा कनाल क्यों बोल रहा हूँ मैं, इंदिरा गांधी कनाल, वहाँ से उल्टा बोले, इंदिरा गांधी कनाल है। ठीक है, तो देखिए अमंग द सोशियो इकोनॉमिक एंड हिस्टोरिकल फैक्टर्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन, इंपॉर्टेंट
वंस आर द इवोल्यूशन ऑफ सेटल्ड एग्रीकल्चर एंड एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट, पैटर्न ऑफ फैक्टर्स देख लेते हैं, पैटर्न ऑफ ह्यूमन सेटलमेंट। ह्यूमन सेटलमेंट के पैटर्न कैसे, जैसे कि कहीं कहीं स्कैटर्ड होते हैं, ठीक है, कहीं पे कॉन्सेंट्रेटेड होते हैं। स्कैटर्ड मतलब लंबे लंबे घर, सेटलमेंट, और कॉन्सेंट्रेटेड मतलब एक जगह पे बहुत सारे, इसको बोलते हैं सेटलमेंट का पैटर्न होता है। डेवलपमेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट नेटवर्क, इंडस्ट्रियलाइजेशन, अर्बनाइजेशन, ठीक है। तो सोशियो और हिस्टोरिकल डिस्ट्रीब्यूशन का जब ये बात करते हैं कि सोशियो इकोनॉमिक है कोई चीज़ और या तो हिस्टोरिकल फैक्टर्स, तो उसमें सबसे ज़्यादा कहाँ पे कि इंडस्ट्री कहाँ स्टेबलाइज हुई थी। जैसे मैं बोला ना कि चाइना का मॉडल इंडस्ट्री पे बेस्ड है, अर्बनाइजेशन हुआ है कि नहीं, कहीं सिटी है कि नहीं, तो सिटी बन रही है, वहाँ पे फैसिलिटी अच्छे क्वालिटी के होंगे, अपने आप लोग जाएंगे, क्योंकि वहाँ पे ट्रांसपोर्ट है, इंफ्रा है, हेल्थ फैसिलिटी है, एजुकेशन फैसिलिटी है, जॉब्स हैं, तो क्यों नहीं जाएंगे लोग वहाँ पे। तो ये सब डिसाइड करते हैं। इट इज़ observed that the regions falling in the river plains and coastal areas of India have remained the regions of larger population concentration। देखिए ये सब ट्रांसपोर्ट और सब डेवलप होगा, सही बात है भैया, लेकिन आज भी, आज टिल डेट जो सबसे पॉपुलेटेड जोन है वो रिवर के अराउंड वाले ही हैं। क्या मालूम फ्यूचर में चेंज हो जाए, लेकिन अभी तक तो यही सिलसिला है। Even though the uses of natural resources like land and water in the region have shown a sign of degradation, the concentration of population remains high because of an early history of human settlement and development। जैसे कि यूपी बिहार को ले लीजिए, यूपी बिहार, पंजाब, हरियाणा, यहाँ पे सॉइल एकदम खराब हो चुकी है, वाटर क्वालिटी बहुत डिग्रेड होती रह रही है, वाटर क्वालिटी डिग्रेड हो चुकी है, क्योंकि इसमें कैडमियम और बाकी सब जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स मिलते जा रहे हैं जो हार्मफुल है। और ये सब आप लोग RSTV पे जाके आराम से देख सकते हैं कि कौन कौन से प्रॉब्लम्स इसने क्रिएट किए हैं। सो ये सब चीज़ें वहाँ पे ऑलरेडी इम्पैक्ट डाल रहे हैं, लेकिन फिर भी लोग वहाँ से जा नहीं रहे हैं। अभी भी पॉपुलेशन का यही सेंटर है। क्यों? क्योंकि इनकी जो पहले इंडिया में, थोड़े साल पहले तक इंडिया में जॉइंट फैमिली सिस्टम था, ये भी रीज़न है। जॉइंट फैमिली सिस्टम जो है वो सब लोग एक साथ रहते हैं, तो भले तो इसमें से क्या 2-3 मेंबर काम करने के लिए बाहर भी जाएं, लेकिन वो फिर से वापस वहीं जाते थे। तो बोलते हैं ना, कर्म भूमि और जन्मभूमि में फ़र्क होता है, वापस से जन्मभूमि पर सब लोग आते हैं। तो इंडिया इतना ही मॉडर्न नहीं हो गया है कि ये बात कर रहे हैं कि कितने कम सालों में हम लोग यहाँ वहाँ शिफ्ट होंगे। अभी टाइम लगेगा, 50-60 साल और लगेगा कि लोग जहाँ जॉब जा रहे हैं वहीं पे रहना शुरू कर दें, वहीं पे उनकी डेथ हो जाए, जैसे रिसेंट अब हो रहा है। लेकिन पहले के जब ये डेटा निकला 2001 का, तब ये सब पॉसिबल नहीं था। On other hand, the urban regions of Delhi, Mumbai, Kolkata, Bangalore, Pune, Ahmedabad, Chennai and Jaipur have high concentration of population due to industrial development and urbanization, drawing a large number of rural urban migrants। रूरल अर्बन माइग्रेंट्स क्या होता है? ये होता है रूरल टू अर्बन जा रहे हैं, और कुछ अर्बन एरिया से भी माइग्रेशन होता है। जैसे कि छोटी सिटी रहती, मैं क्या बोल रहा हूँ, मैसूर है, नो डाउट गुड सिटी, बट स्टिल पीपल गो टू वर्क इन बैंगलोर। ठीक है, एक सेकेंड। उसी तरह से समझिए कानपुर एक सिटी है यूपी में, फिर भी लोग जाएंगे मुंबई की तरफ। तो इसका मतलब क्या? सिटी ऑफ लोअर ऑर्डर से सिटी ऑफ हायर ऑर्डर में भी लोग जंप करते हैं। तो अर्बन माइग्रेशन तो होता ही है, रूरल अर्बन तो पक्का होता है। देन डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, व्हाट इज डेंसिटी? 1 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में कितना पॉपुलेशन रह रहा है। समझिए मैंने 1 किलोमीटर की एक लाइन खींची, 1 किलोमीटर की और लाइन, बॉक्स बना दीजिए, उसमें कैसे ऑल ओवर इंडिया में एवरेज कितने लोग हैं, ये होता है पॉपुलेशन डेंसिटी। डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इज एक्सप्रेस एज अ पर्सन पर यूनिट एरिया। यूनिट मतलब जो भी यूनिट ले लो, मीटर ले लो, किलोमीटर ले लो, ऐसे बोल रहा कोई भी यूनिट लेने पे। इट हेल्प्स इन गेटिंग अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन। स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन मतलब क्या? अब पूरा बोल दें महाराष्ट्र का पॉपुलेशन, हमने बोला कि यूपी का पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, फिर महाराष्ट्र का, तो महाराष्ट्र का जब बात करेंगे तो पूरा महाराष्ट्र नहीं ज़्यादा है, महाराष्ट्र में भी कुछ जोन्स हैं, उन्हें देखा जाता है। क्योंकि क्या होगा, देखिए ये डेटा के बाद हम लोग इसको यूज़ क्या करेंगे कि देखिए एक ही जगह पे इतने कम रिसोर्स में इतने ज़्यादा लोग आ जाएंगे ना, तो ये बहुत बड़ा क्या करेगा, उस जगह को ही गिरा डालेगा। जैसे मुंबई में अचानक से, मुंबई का करंट पॉपुलेशन 2 करोड़ से ज़्यादा है,
अब इतने कम जगह में इतने ज़्यादा लोग आएंगे तो इसका कुछ ना कुछ तो रिएक्शन होगा ही। जैसे कि अब इसके अराउंड जो मुंबई पहले छोटी सी थी उसके अराउंड न्यू मुंबई एरिया डेवलप हो गया, देखिए फिर ऐसे जोन डेवलप होंगे तो गवर्नमेंट पहले से प्रिपेयर रहती है कि क्या क्या करना है। इसमें टेररिज्म की एक्टिविटी भी बढ़ जाती है, इसमें ट्रैफिक के इशू बढ़ जाते हैं, पोल्यूशन का इशू बढ़ जाता है, रेसिडेंस का इशू आता है, क्राइम बढ़ता है, फिर ये सब दिक्कतें आती जाती, फैसिलिटीज़ कम होती जाती हैं। फिर ऐसे जो हमारे डिजीज़ हैं, जो कम्युनिकेबल डिजीज़ है, क्योंकि पीपल लिव इन चॉल एंड वेरी बैड प्लेसेस, तो उससे कम्युनिकेबल डिजीज़ प्रोड्यूस होती हैं या स्प्रेड होती हैं। तो ये सब का ध्यान रखने में बहुत हेल्प होता है। दैट्स वाई वी हैव टू रीड पॉपुलेशन डेंसिटी। सॉरी फॉर थोड़ा ज़्यादा स्पीड, लेकिन मैं ये सब चीज़ें अभी है नहीं इसलिए से फटफट कर रहा था। पॉपुलेशन डेंसिटी क्यों पढ़ते हैं हम लोग, तो ज़्यादा अच्छा इंफॉर्मेशन मिलता है, हमको टारगेट कर पाते हैं कहाँ पे ज़्यादा ध्यान देना है। ऑफ द पॉपुलेशन इन रिलेशन टू द लैंड, द डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इंडिया 2001 के सेंसस बड़ी स्पेसिफिकली बोला 313 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर, लेकिन ये अब चेंज हो चुका है। अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस ये है 382 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर, 382 लोग हैं टोटल एक स्क्वायर किलोमीटर एरिया में। ये है 2011 का सेंसस का डेटा। एंड रैंक्स थर्ड अमंग द मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड कंट्रीज ऑफ एशिया फॉलोइंग बांग्लादेश एंड जापान। तो इसे भी अपडेट कर देते हैं, जिसमें कि अब इंडिया, ये सब जो कंपैरिजन है ये सब बताया जा रहा है कि आज नहीं तो देखोगे आप सिंगापुर हो गया, मकाऊ हो गया, हांगकांग हो गया, इनका बहुत, इवन मालदीव जैसे कंट्री का बहुत ज़्यादा है इंडिया कंपेयर में, इनके कंपेयर में बहुत ज़्यादा है। ये तो बहुत कम दिखा रहे हैं हमको, लेकिन ये मेजर इकोनॉमीज़ की बात कर रहे हैं, जो वर्ल्ड में मेजर इकोनॉमी उनमें इन जो है ये हम जो बोलते थर्ड, अदरवाइज हमसे कम हो चुका है कौन, हमारा ये जापान भी हमसे कम हो चुका है अब, तो रियल में डेटा चेंज हो चुका है, तो इतना ध्यान देने की इसमें ज़रूरत नहीं है। देयर हैज़ बीन अ स्टेडी इंक्रीज ओवर 50 ईयर्स, आइडेंटिटी पॉपुलेशन इंक्रीज, ये सब नहीं काम का है। The data in Appendix 1 give an idea spatial variation population density in the country, which ranges from as low as 13% per square kilometer in Arunachal to इतना ज़्यादा इन नेशनल कैपिटल टेरिटरी। जो चेंज होकर बताया ना मैंने, ये अपडेट करने की ज़रूरत है हमेशा। जब हम पढ़ रहे थे हमने भी अपडेट किया था 2011 के हिसाब से, जो मैंने 11 आपको बताया कि 11,000 दिल्ली का, वो इसी के हिसाब से बताया था। अमंग द नदर्न इंडियन स्टेट्स, तो ये सब आपको याद रखना है कि सबसे ज़्यादा किसका है, वेस्ट बंगाल इसमें बताया, लेकिन अब है बिहार, देन वेस्ट बंगाल, देन है केरला। ठीक है, तो इस तरह से आपको याद रखना है। तो यहां पे मैंने ऑर्डर बताया, बिहार, वेस्ट बंगाल एंड केरला, ये ऑर्डर याद रखिए। और फिर यूपी और फिर तमिलनाडु। इसे लिख देता हूं आप लोग के लिए, यहां पे बिहार, एक सेकेंड, बिहार के बाद है वेस्ट बंगाल, देन केरला, देन यूपी एंड देन तमिलनाडु। ये ऑर्डर करने को आया तो मैंने हाईएस्ट रखा है पहले, उसके बाद डिक्रीजिंग ऑर्डर पे। ये ऑर्डर डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग ऑर्डर में आपको सेट करने को बोल सकता है, तो आप लोग को ये याद रखना है कि क्या क्वेश्चन में पूछा गया है। हायर डेंसिटी अमंग द पॉपुलर इंडियन स्टेट्स लाइक आसाम, गुजरात, आंध्र प्रदेश, हरियाणा, झारखंड, उड़ीसा हैव मॉडरेट डेंसिटीज। तो ये तो आप वहाँ से भी कर सकते हैं। और ये हिल स्टेट्स आज भी कम है और यूनियन टेरिटरीज आज भी कम है। ठीक है, तो मॉडरेट वाला भी याद रखना। तो 3 टाइप के होते हैं, हाईएस्ट, मॉडरेट एंड लो, तो ये याद रखना इस तरह से। डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन एज डिस्कस्ड इन द अर्लियर पैराग्राफ इज अ क्रूड मेजर ऑफ ह्यूमन एंड लैंड रिलेशनशिप। ह्यूमन और लैंड मतलब कि इस लैंड पे कितने ह्यूमन हैं और कैसे वो रह रहे हैं। टू गेट अ बेटर इंसाइट इन टू द ह्यूमन लैंड रेशियो in terms of pressure of population on the total cultivable land. So the physiological and agricultural densities should be found out, which are significant for countries like India having a large agricultural population.
तो हमको क्या दो पार्ट में बांट के कि फिजिकल एस्पेक्ट कितना मैटर कर रहा है और एग्रीकल्चरल एस्पेक्ट कितना मैटर कर रहा है, और इस हिसाब से पॉपुलेशन डेंसिटी कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है, ये हमें ज़्यादा जानना चाहिए। तो ग्राफ अगर आपको ऐसे रहता है, कभी कभी जब बोलते हैं ना एग्ज़ाम्स में आ जाता है, कौन से एग्ज़ाम्स में, जैसे स्टेट एग्ज़ाम्स हो गए या हमारी दूसरी गवर्नमेंट एग्ज़ाम छोटी वाली होगी, तो वहाँ पे ग्राफ रीडिंग भी एक पार्ट है। इवन आपके जीएस नहीं, सीसैट के पेपर वाले पार्ट में वहाँ पे ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। तो याद रखते हैं आपको ग्राफ एनालिसिस आना चाहिए, और बीइंग यूपीएससी अगर आप सर्विसेज देना तो आपको ग्राफ रीडिंग बहुत बेहतरीन आनी चाहिए। तो गाइस ये रहा हमारा जो हमने अभी तक डिस्कस किया था। इसके आगे वाला जो पार्ट है ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, तो यहाँ पे मैं कुछ इसमें भी जो रहेंगे कुछ चीज़ें आपको डिबंक करूँगा, जैसे कि ग्रोथ और ग्रोथ रेट। इसमें लोगों को कन्फ्यूजन रहता है जनरली जब स्टार्ट कर रहे हैं, अदरवाइज़ कोई बता देता है उसके बाद तो समझ जाता है कि क्या बढ़ रहा है और क्या घट रहा है। अदरवाइज़ जो पहली बार सुनते हैं तो सब बोलते हैं कि ग्रोथ इंडिया का बढ़ रहा है, तो बोलते हैं कि ग्रोथ रेट तो घट रहा है, तो इसमें कंफ्यूज जाते हैं कि क्या दोनों टर्म्स हैं। तो ये मैं आप लोग से डिस्कस करूंगा नेक्स्ट लेक्चर में। तो अगर आप लोग को चाहिए कि मैं ये वीडियोस कंटिन्यू रखूं और इसी तरह के और एडवांस जो बोलते हैं ना एनसीईआरटीज़ के जो फैक्ट्स हैं वो आप लोग के सामने ला के प्रोड्यूस करता रहूं, और जो भी ओल्ड एनसीईआरटीज़ के मिस्टेक्स हैं उसे, मिस्टेक्स नहीं इन द सेंस उस टाइम के हिसाब से डेटा वो सही था, न्यू डेटा के साथ अगर आपको अपडेट करके वीडियो दूं तो प्लीज़ अपना सपोर्ट मुझे ज़रूर दिखाना अपने कमेंट और लाइक के थ्रू। और मुझ में ये रहेगा कि अगर जितना आप लोग मोटिवेशन या जितना हेल्प दिखाएंगे उतनी ज़्यादा मेहनत से मैं ये वीडियोस लाते रहूँगा गाइस। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, हैव अ ग्रेट एंड नाइस डे अहेड।